भाई एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे। इसमें पहले तो 2-3 लोगों के साथ चल रहा था, अभी 3 नाम और जुड़ गए हैं। कौन-कौन से ये लोग हैं और किस बात की झगड़ा चल रही है? ये मुद्दा कितना बड़ा और कहाँ तक जाएगा? चलिए बातें करते हैं। मैंने भी सोचा चर्चा कर ही लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं कि जो वो चीज़ें चल रही है वो कहाँ तक चल रही है? देखिए, बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका, दीपिका आर्या, टहलका भाई सनी टहलका की वाइफ, अब वहाँ पे घिसेट उसमें घुस गए हैं अरमान मलिक, कृतिका मलिक एंड पायल मलिक। चलिए मैं बताती हूँ ये झगड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या चल रहा है। ये मुद्दा है क्या एक्चुअल में? हुआ क्या कि एक टाइम था जब बड़ा पाव गर्ल का बहुत ज़्यादा मतलब ट्रोल हो रही थी और ट्रेंड भी हो रही थी भाई, क्योंकि जब बिग बॉस ओटीटी में एंट्री हुआ था तब फर्स्ट कंटेस्टेंट वही थी। क्योंकि बिग बॉस को भी लगा था कि इतना ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जाकर कुछ तो आफत मचाएंगी वो, पर उन्होंने कुछ किया नहीं एक्चुअली। आप लोग देखे ही थे, मैं आप तक अपडेट पहुंचा ही रही थी, राइट? तो आप लोगों को पता है कि कुछ किया धरा नहीं मैडम ने, कुछ और ही रूप दिखाया अंदर में, फिर बाहर आके फिर से अपना वही पहले वाला रूप दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उनके ठेले पे एक बार टहलका भाई गए थे वहाँ पे और उनसे कुछ बोला था कि वहाँ पे एम्बुलेंस लगाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि टहलका जो है फ्री सेवा पहुँचाते हैं लोगों को, पैसा बांटना और एम्बुलेंस सुविधा बहुत तरह की चीज़ें करते हैं। तो इस पे पहले नहीं, आज एतवार हो गया चंद्रिका को, और उन्होंने अरमान मलिक के घर में उनकी बीवी पायल से और कृतिका से मिलकर ये बातें करते नजर आए कि मुझे समझ में नहीं आता है कि वो बंदा ऐसा फ्री में पैसा क्यों बांटते रहता है, फ्री में चीजें सुविधाएं क्यों करते रहता है, मतलब ये दिखावा है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो मेरे ठेले पे आया था क्योंकि उसे फेमस होना था। भाई देखो, आप ओटीटी में गए हो और टहलका जो है बिग बॉस 17 में जाके आया है, ठीक है, हाँ, मतलब वो निकाल दिया गया था पर लोग उन्हें समझ मतलब पसंद कर रहे थे। तो वो बंदा ऑलरेडी फेमस है, वड़ा पाव आपके नाम से वो क्या ही फेमस होगा। तो वो रही दूसरी बात। अब दीपिका आर्या आ गई है सामने, उन्होंने बोला मैं उस बंदे को देखना नहीं चाहती हूँ, मतलब वो टहलका को देखना नहीं चाहती हूँ। इस पे दीपिका आर्या तो भाई अपने पति को भी मारती है वो सबके सामने, तो उनका रिएक्शन आ गया है एकदम खतरनाक वाला। अब बोला कि मेरे पति को देखना क्या, आसपास में दिखना भी नहीं, नहीं तो मैं ही तुम्हें बता दूंगी, मैं ही तुम्हें मारूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। भाई दीपिका है वो तो ऐसे ही बोलती है। तो उन्होंने बोला, हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू किया है जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि उनका तबीयत खराब है, मतलब उनका तबीयत खराब है, दिखाया नहीं। और तभी वो इंटरव्यू देते नजर आती हैं, एक रिपोर्ट से ये पता चलता है, वहाँ पे अरमान मलिक के बारे में वो बोलती हैं कि जो बंदा दूसरे के बारे में कुछ बोल रहा है वो खुद के घर में एक झांक ले। और फिर से वही उन्होंने बोला कि अगर जो फिर विशाल वाला केस पे भी उन्होंने डिस्कस किया और ये बोला कि विशाल कहीं से गलत था ही नहीं। मैं खुले में मार्केट में घूमती हूँ पर आज तक मेरे ऊपर किसी ने आँख आँख उठाकर नहीं देखा और किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। तो आपके पास कमेंट तभी आता है जब उस लायक होते हो। और जो कमेंट विशाल ने किया था वो बिल्कुल सही था। इस तरह की बातें करी उन्होंने और बोला कि जब आपको इतना ही दिक्कत था कि मेरी बेबी को कोई सुंदर ना बोले तो अपने घर में लेके रहते ना, गए क्यों थे तुम उस प्लेटफॉर्म पे लेकर? बिग बॉस के घर में तो पर्सनल लाइफ और जितने भी मुद्दे होते हैं भाई बिग बॉस निकाल के लाते हैं। तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था अपनी बीवियों के साथ में, आप अपने घर में रहते हैं। और जो उन्होंने ये भी बोला कि अरमान जो बोल रहे हैं कि हम लोग इतना ट्रोल हो रहे हैं, हमारे बारे में इतने चर्चे हो रहे हैं, तो क्योंकि आप चर्चा करते हो, मतलब दीपिका का कहना है कि वो खुद ही चर्चा करते हैं और बोलते हैं लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भाई ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है और अभी बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि दीपिका आर्या मानने वाली है नहीं। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी खुलासा किया कि ओटीटी में जाने से पहले बड़ा पाव गर्ल ने ये पूछा था कि क्या दीपिका जा रही है, उसे नहीं जानी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं उन लोग का पहले से खटपट चल रहा था। पर ये भी चर्चे आ रहे हैं कि बिग बॉस 18 के लिए दीपिका आर्या को मतलब कांटेक्ट किया है मेकर्स ने। अब इस बात में कितना सच्चाई है नहीं है, देखो मैं कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बातें तब तक कंफर्म नहीं हो जाती है जब तक शो शुरू नहीं हो जाएगा, मतलब 5 अक्टूबर तक आपको वेट करना होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और कंफर्म हो जाता है तो वो चर्चे भी मिलकर करेंगे। आपको क्या लगता है ये जो एक मुद्दा चल रहा है वो सच में मतलब
होना चाहिए, क्या है रिलेटेबल या फिर फालतू में लोग इस नाम से अपना व्यू बढ़ा रहे हैं और बिना मतलब का मुद्दों में घुस रहे हैं खुद को फेमस करने के लिए। देखो मुझे नहीं पता, आप लोग ही बताओ कमेंट करके भाई, मुझे कमेंट करके अपना राय जरूर बताना। चलो बने रहिए टेली चर्चा 28 पे। थैंक यू सो मच।